हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। हम लोग कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका आज हमने बिल्कुल जो फाइनल स्टेप है, जो कि हमारे एमसीक्यूज़ आते हैं, हमने उनको डिस्कस करना है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था लास्ट लेक्चर में कि जितने भी मैंने लेक्चर्स वगैरह दिए हैं, उसको अच्छे से रिवीजन कर लो, एक बारी अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आपने जितने भी एमसीक्यूज़ देखने हैं ना, पहले आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद ही सुनना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, मैं कुछ 30 एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा जो मैंने टॉपिक करवाया, उसमें कुछ छांट के 30 एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ और कोशिश करूँगा कि और भी एमसीक्यूज़ लेके आऊँ। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मैक्सिमम इसी एग्जाम ओरिएंटेड तो है ही हैं ये, डेफिनेटली ये सारे के सारे एमसीक्यूज़। ठीक है, तो आपने पहले चैप्टर्स जो थे उनको रिवाइज़ करना है, अच्छे से लेक्चर्स उनको रिवाइज़ करना है, उसके बाद इन एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर कोई बंदा सीधा जंप मार रहा है, सीधा कि भाई मैं आज बता देता हूँ जंप मार के कि मैं इतने ज़्यादा मार्क्स ले सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी एमसीक्यूज़ देख रहे हो तो पहले आंसर्स खुद देना, उसके बाद ही आंसर्स जो है वो सुनना। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। तो हमारे यहाँ पे पहला एमसीक्यू जो आ जाता है वो क्या है? विच फोक डांस इज मेनली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग ईद एंड रमज़ान डेज। ठीक है, रमज़ान डेज में और ईद में कौन सा फेस्टिवल जो है उसको परफॉर्म किया जाता है? खुद परफॉर्म किया जाता है, जबरो किया जाता है, रोफ किया जाता है या चम किया जाता है? पहले आंसर खुद दो, उसके बाद आंसर देखना सारे के सारे। ठीक है, कौन सा है? खुद आता है, जबरो आता है, रोफ आता है, चम आता है। तो इसका आंसर आता है बच्चे, इसका आता है रोफ डांस। ठीक है, जो रोफ डांस है वो ऐसा डांस है जो कि ईद और रमज़ान डेज जो होते हैं उसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है। ये एक ऐसा डांस है जो फेस्टिवल्स वगैरह में परफॉर्म किया जाता है ज़्यादा, और मैरिज सेरेमनीज में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब रोफ डांस के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसी के नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है, द रोफ डांस इज परफॉर्म्ड मोस्टली ड्यूरिंग द स्पेशल फेस्टिव ओकेजन्स ऑफ। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये मैरिज सेरेमनीज पे भी परफॉर्म किया जाता है और जो ओकेजन्स वगैरह होते हैं उस पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? मैरिज, रिलीजियस फेस्टिवल्स, या फिर बर्थ ऑफ चाइल्ड, या फिर बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये बताना आपने क्या आना चाहिए इसका आंसर। मैरिज पे परफॉर्म किया जाता है, रिलीजियस फेस्टिवल्स पे परफॉर्म किया जाता है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड पे परफॉर्म किया जाता है, या फिर बोथ ए एंड बी, मतलब मैरिज और रिलीजियस फेस्टिवल्स पे। तो इसका आंसर आएगा बच्चे बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसको परफॉर्म किया जाता है शादियों पे भी और रिलीजियस इवेंट्स पे भी। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स देख लो, पहले आंसर्स खुद सॉल्व करना, उसके बाद ही आंसर्स देखना है इसके क्या आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं आगे के। हाँ, Which dance is performed in the honor of local deity by the farmers of Jammu Kashmir? ठीक है, कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो कि परफॉर्म किया जाता है फॉर द ऑनर ऑफ लोकल डाइटी? ठीक है, यानी देवी देवताओं को खुश करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चे? जबरो, कुद, हिरन या दमहाल। ठीक है, जबरो, कुद, हिरन या धमाल। तो इसका आंसर है बच्चे कुद डांस। ठीक है, जो कुद डांस है मैंने आपको बताया था, जब हार्वेस्ट वगैरह बहुत अच्छी होती है तो कब परफॉर्म किया? जब हार्वेस्ट वगैरह अच्छी होती है तो देवी देवताओं को खुश करने के लिए, उनकी पूजा आराधना करने के लिए कुद डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है, और ये ग्रुप डांस होता है। ठीक है, विच फोक डांस इज रिलेटेड टू द सूफियाना म्यूजिक। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कौन सा डांस फॉर्म जो है वो सूफियाना म्यूजिक के साथ रिलेट करता है। ठीक है, तो कौन सा आना चाहिए बच्चे? हफीजा नगमा, हेरन, चम या दुम्हाल। ठीक है, हफीजा नगमा, हेरन, दम या चमयाल। तो इसका आंसर आएगा हफीजा नगमा। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर जो था, म्यूजिक वाला लेक्चर जो था, उसी में मैंने बताया था कि जो सूफियाना म्यूजिक है, सूफियाना म्यूजिक जो है उसका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? हमारा हाफिज नगमा जो डांस फॉर्म आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भाई ये मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, जो डांस वाला टॉपिक है, ये म्यूजिक वाला टॉपिक है ना, सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो उन्हीं टॉपिक से उठाए जाते हैं। या फिर एक मैंने आपको लैंग्वेजेस का बताया था, जिसमें मैंने आपको बहुत ही सारे एमसीक्यूज़ वगैरह मार्क करके दिए थे। ठीक है, आज जो मैं 30 एमसीक्यूज़ आपके लिए लाया हूँ उसमें मैंने लैंग्वेजेस के इतने ज़्यादा नहीं लाए हैं, लेकिन जो नेक्स्ट इसकी मैं दूसरी सीरीज़ लाऊंगा एमसीक्यूज़ की, तो उसमें मैं ज़रूर आपको लैंग्वेजेस से भी क्वेश्चन डाल दूँगा। ठीक है, ताकि जितने भी आपके एमसीक्यूज़ हैं जो आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे के सारे कवर अप हो जाएं, और इस लेक्चर्स में से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। इस तरीके से आप प्रिपरेशन करके चले जाना। ठीक है, अब आता है विच डांस सॉन्ग रिफ्लेक्ट्स कल्चरल ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, कौन सा ऐसा डांस फॉर्म जो है वो कल्चरल ट्रेडिशन और हिस्टोरिकल हेरिटेज जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर का शो करता है? तो इसका आंसर आता है बच्चे ग्वात्री। जो ग्वात्री जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर का कल्चरल ट्रेडिशन और हिस्टोरिकल जितना भी हेरिटेज वगैरह है उसको अच्छे से शो करता है। ठीक है,
अब आता है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, वो है गीतरू डांस सॉन्ग। जो गीतरू डांस सॉन्ग जो है वो किस रीजन का आता है, ठीक है, लद्दाख रीजन का, कश्मीर रीजन का, जम्मू रीजन का, या है ही नहीं हमारा, ठीक है, लद्दाख का है, कश्मीर का है, जम्मू का है, या फिर है ही नहीं हमारा। तो इसका आंसर आएगा बच्चे, जो गीतरू डांस फॉर्म जो है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, जम्मू रीजन में, ठीक है। गीतरू जो है वो जम्मू की एक डांस फॉर्म है जो कि स्पेशल हमारे आउटस्कर्ट्स वगैरह आते हैं, शिवालिक प्लेन्स वगैरह आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा परफॉर्म की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच फोक डांस ऑफ कश्मीर रीजन इज परफॉर्म्ड ऑन द सेट लोकेशंस, ठीक है। जो सेट लोकेशंस और सेट ओकेजन्स होते हैं किस पे परफॉर्म की जाती है, ठीक है। कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है हमारे कश्मीर का जो कि ओकेजन्स पे, सेट ओकेजन्स मतलब कहीं कोई ओकेजन इन्होंने परफेक्ट रखा हुआ है कि इसी पे हमने परफॉर्म करना है और इस जगह जाके परफॉर्म करना है। तो इसका कौन सा आंसर आना चाहिए बच्चे, बच्चा नगमा, बण जशन, चम या धुमाल। तो इसका आंसर आएगा बच्चे धुमाल, ठीक है। जो धुमाल है ये एक ऐसी डांस फॉर्म है जो किसी ओकेजन पे ही परफॉर्म की जाती है और किसी सेट लोकेशन पे परफॉर्म की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच डांस इज परफॉर्म्ड मेनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लोहड़ी फेस्टिवल, ठीक है। जो लोहड़ी फेस्टिवल है उसमें ये डांस परफॉर्म करा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, दंदारास। जो दंदारास है, ठीक है, वही डांस परफॉर्म किया जाता है किस पे, जब लोहड़ी का फेस्टिवल वगैरह होता है, ठीक है। तो उसी पे दंदारा जो है उसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। पहला मैंने पूछा कि कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है कश्मीर का जो कि सेट ओकेजन्स पे परफॉर्म किया जाएगा, तो इसका आंसर आएगा धुमाल डांस। नेक्स्ट मैंने आपको बोला कि कौन सा ऐसा डांस जो है वो लोहड़ी के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है, तो वो कौन सा आएगा, इसका दंदारा। जो मैंने डांस वाले लेक्चर करवाया था आपको, उसमें सारे के सारे ये एमसीक्यूज, अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो उसमें आपको सारे के सारे एमसीक्यूज के आंसर खुद ब खुद पता चलते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो तुम्बक रानी है, ठीक है, तुम्बक रानी जो है ये क्या है, फोक म्यूजिक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, फोक डांस है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। फोक म्यूजिक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, फोक डांस है, ये कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये जो तुम्बक रानी है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और ये मतलब तुम्बक जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है, ठीक है। Which Kashmiri musical instrument is looked like two flutes are joined to each other, ठीक है। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट, जो कि ऐसा लगता है कि टू फ्लूट्स को ज्वाइन करके बनाया गया है, ठीक है। सितार है, स्केलिंग है, सारंदा है या दहाड़ा है, ठीक है। सितार, स्केलिंग, सारंदा या दहाड़ा। तो इसका आंसर आएगा बच्चे स्केलिंग, ठीक है। पहले यार खुद, मैं पहले भी बता रहा हूँ कि पहले खुद मार करो, और दूसरी बात ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इसकी कितना स्कोर आप लोगों ने किया है वो सारे के सारे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स वगैरह दिखने आपने कि कितना कितना हमने स्कोर किया है, ठीक है। उसी से कॉम्पिटिशन पता चलेगा कि कितना कॉम्पिटिशन है हमारे यहाँ पे और कितना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज लुक लाइक इंडियन सारंगी, ठीक है। ये मैंने उसमें भी लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंडियन सारंगी की तरह है, ठीक है। कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो कि बिल्कुल इंडियन सारंगी की तरह दिखता है, तो इसका आंसर आएगा बच्चे सारंदा। जो सारंदा जो है वो ऐसा एक कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करता है किसके साथ, हमारे ये जो इंडियन सारंगी है उसके साथ। Which of the following musical instrument was introduced by Zainuddin in Kashmir from तुर्किस्तान, ठीक है। जो तुर्क है, तुर्किस्तान है, वहाँ से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था किसने, सुल्तान ज़ैनुलब्दीन ने, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सुल्तान ज़ैनुलब्दीन जो थे उनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, कहाँ से, हमारे कश्मीर में कहाँ से लाए थे वो, तुर्किस्तान से। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बच्चे, इसका आंसर आएगा रबाब, ठीक है। रबाब एक इंस्ट्रूमेंट जो था वो सुल्तान ज़ैनुलब्दीन ने लाया था, कहाँ से, तुर्किस्तान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन लाडी शाह सॉन्ग्स, जो लाडी शाह के सॉन्ग्स होते हैं तो उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है, दमेन, दमन, दहाड़ा या किंग, ठीक है। दमेन, दमन, दहाड़ा या किंग। तो इसका आंसर आएगा दहाड़ा। दहाड़ा एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसमें यूज किया जाता है, लाडी शाह के जो सॉन्ग्स वगैरह आते हैं उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। विच सॉन्ग इज वेरी फेमस अमंग द फार्मर्स इन कश्मीर रीजन, कौन सा ऐसा सॉन्ग जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है किसमें, हमारे जो कश्मीर के जो फार्मर्स वगैरह हैं उनमें। तो इसका आंसर आएगा बच्चे नींद बेट, ठीक है। ये जो नींद बेट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हमारे फार्मर्स के लिए, जो कश्मीर के फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसके यार मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मार्क्स पूरे बताने हैं, और ये नहीं करना कि मैं ज़्यादा बताऊँगा या कम बताऊँगा, जितने जितने हुए हैं उतने ही बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
ईद उल जुहा, ये ईद उल जुहा नहीं है, ईद उल अदा है, ठीक है, गलती से लिख दिया है, ये ईद उल अदा है, ठीक है। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 10th डे या फिर किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, तो हम ये करते हैं किस मंथ में, जून के मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये थोड़ा मैंने गलत वहाँ पे प्रिंट वगैरह हो गया था, ठीक है। तो ये जून के जब मतलब हज के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे ये परफॉर्म किया जाता है, ये मोस्टली जून के मंथ में ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये एक गलत हो गया था, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम्स ऑफ जम्मू कश्मीर आफ्टर द एंड ऑफ मंथ ऑफ रमज़ान, ठीक है। जब रमज़ान खत्म होता है तो मुस्लिम्स कौन से मतलब कौन सा त्यौहार को मनाते हैं, तो इसका आंसर आएगा ईद उल फितर, ठीक है। ईद उल फितर फेस्टिवल जब मतलब पूरा होली मंथ ऑफ इनका रमज़ान होता है उसके बाद ये मनाया जाता है, ठीक है बेटा। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पंपोर टाउन, कौन सा फेस्टिवल जो है वो पंपोर टाउन में सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर के महीने में, ठीक है। कौन सा फेस्टिवल, तो वो फेस्टिवल, अब पंपोर की अगर मैं बात करूं तो एक ही फेस्टिवल है, एक ही चीज़ वहां से हमारे माइंड में आती है, वो कौन सी आती है, सैफरॉन, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा जो सैफरॉन फेस्टिवल है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है पंपोर में, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन 2016 द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर स्टार्टेड द फॉलोइंग नेम, ठीक है। क्या चीज़ हमारे जम्मू कश्मीर में, कौन सा ऐसा फेस्टिवल जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया था 2016 में। ये मैंने आपको जब फेस्टिवल्स वाला बताया था, फर्स्ट अपना लेक्चर दिया था, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके दिया था कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 में हमारे जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसने ये फेस्टिवल स्टार्ट किया था, तो कौन सा आता है वो, शिकारा फेस्टिवल, ठीक है। शिकारा फेस्टिवल जो है वो 2016 में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने स्टार्ट किया था, ताकि हमारे जो डल लेक है उसकी एक ब्यूटी को बढ़ा सकें, ठीक है। उसकी मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी वगैरह की जा सके, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। खीर भवानी टेम्पल जो है, ठीक है, खीर भवानी टेम्पल जो है वो किसको डेडिकेटेड है, माता पार्वती को, माता रागिनी देवी को, लॉर्ड शिवा को या लॉर्ड विष्णु को। तो इनका आंसर आपको पता है, ये हमारे लास्ट लेक्चर्स जो थे, मैंने पहले जो आपको लेक्चर्स वगैरह करवाए थे उसमें बताया है कि ये गॉडेस रागिनी देवी को डेडिकेटेड है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आप लाया हूँ आपके लिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये मैंने थोड़ा ट्रिक भी किया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ अब देख लो क्या ट्रिक है वो तुम बताओ, ठीक है। खीर भवानी टेम्पल जो है इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वेयर फेमस खीर भवानी फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज, ठीक है। इसका आंसर आपने खुद देना है और कमेंट बॉक्स में सबने जो अपने मार्क्स वगैरह लिखेंगे ना तो उन्होंने आंसर जरूर देना है इसका, ठीक है। ये ट्रिक है, बिल्कुल मतलब सॉफ्ट क्वेश्चन है या बिल्कुल इजी है या टफ है, जैसा भी है, पर इसका आंसर आपने ही मुझे देना है। और ये मैंने लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है, ये मैंने जो लास्ट लेक्चर्स वगैरह लिए हैं उसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। तो आपने इसका मुझे आंसर देना है किसमें, कमेंट बॉक्स में, और मार्क्स भी पूरे बताने कि कितने कितने बने आपके, ठीक है, ताकि मैं आपका नया सेट जो है एमसीक्यूज का वो लेके आऊँ, जो कि पूरा कल्चर पे होगा, जितने भी लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। ट्यूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन श्रीनगर इन द मंथ ऑफ, ट्यूलिप फेस्टिवल जो है, ट्यूलिप से हमें याद आता है कि ट्यूलिप जो है वो कब मैक्सिमम पाए जाते हैं, स्प्रिंग में, ठीक है। तो उनका फेस्टिवल्स कब ऑर्गेनाइज करेंगे, मार्च अप्रैल में, नवंबर दिसंबर में, जनवरी में या जून जुलाई में, ठीक है। स्प्रिंग का टाइम कौन सा होता है, मार्च वाला टाइम होता है वहाँ पे, तो मार्च और अप्रैल में ही ये ट्यूलिप फेस्टिवल जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। अब आता है ऑन तिहार फेस्टिवल पीपल वर्शिप, ठीक है। पीपल किसको वर्शिप करते हैं, तिहार फेस्टिवल पे, ठीक है। पहली बात तो ये जो तिहार फेस्टिवल है ये कहाँ पे है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये फेमस है भद्रवाह किश्तवाड़ का जो रीजन होता है, और ये मेले वगैरह लगाए जाते हैं, और किन के लिए लगाए जाते हैं, नाग जो होते हैं उनकी वर्शिप पे लगाए जाते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेस्टिवल ऑफ भद्रवाह एंड किश्तवाड़ रीजन, ठीक है। मैंने लास्ट ऑब्जेक्टिव में बता दिया आपको, ठीक है, झीड़ी, हेमीज, तिहाड़ या खीर बिहानी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बच्चे, ये मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि कौन से रीजन का कौन सा फेस्टिवल था, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारा तिहाड़। तिहाड़ फेस्टिवल जो है ये भद्रवाह और किश्तवाड़ के रीजन में मनाया जाता है। छज्जा डांस इज परफॉर्म्ड इन विच फॉल फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। जो छज्जा डांस है, ठीक है, जो बच्चे छज्ज लेके घूमते हैं वो किस फेस्टिवल पे मनाया जाता है या किस फेस्टिवल पे वो ऑर्गेनाइज होता है, या फिर बच्चे छज्जा लेके घूम रहे होते हैं, तो वो कौन सा है, लोहड़ी, ठीक है। लोहड़ी एक ऐसा फेस्टिवल है हमारे जम्मू कश्मीर में जिसमें छोटे छोटे बच्चे ढोल लेके छज्जा वगैरह बना के एक जगह से दूसरी जगह लोहड़ी की बधाइयाँ भी देते हैं और लोहड़ी मांगने भी जाते हैं, ठीक है। ये पुराना कल्चर है, अब धीरे धीरे तो खत्म ही होता जा रहा है ऑलमोस्ट। हाँ, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो हार्वेस्ट फेस्टिवल माना जाता है, ठीक है। तो ये सबको पता है, इसका आंसर क्या आना चाहिए,
बैसाखी। जो बैसाखी जो है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द झिड़ी मेला इज हेल्ड एनुअली इन द मेमोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि जो झिड़ी फेस्टिवल है, ठीक है, ये जो झिड़ी मेला लगता है वो कब लगता है, किनकी याद में लगता है, ठीक है। लोकल रूलर थे, ठीक है, कौन थे, बाबा जीतो जी थे, ठीक है, बाबा जीतो जी की याद में लगता है। और वो कौन थे, लोकल रूलर थे, फार्मर थे, जमींदार थे या झिड़ी ड्राइवर थे, ठीक है। कौन थे, वो एक लोकल फार्मर थे जिन्होंने बहुत ज्यादा अपना करेज दिखाया था। ये कुछ 500 साल पहले की बात है, ठीक है। और उन्हीं के मतलब आशीर्वाद लेने के लिए ही ये झिड़ी मेला वगैरह जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। हाँ, झिड़ी मेला एन एनुअल फेयर हेल्ड इन जम्मू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर सिंबलाइजेस क्या, ये क्या सिंबलाइज करता है, करेज, ऑनेस्टी, कंपैशनेट, किस चीज को, ये तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, ये ठीक है। ये हर चीज को दर्शाता है। बाबा जीतो जी ने जो फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा ब्रेवरी दिखाई थी, ये उन सब चीजों को दिखाता है, ठीक है। विच मेला फेयर इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, कौन सा ऐसा मेला जो है वो साल में 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक बार मार्च अप्रैल में, दूसरा सितंबर अक्टूबर में। ऑब्वियसली नवरात्रों में ही दिख रहा है ये तो, ठीक है। तो ये कौन सा फेस्टिवल है, ये कौन सा मेला है, ये है बाहू फोर्ट मेला, ठीक है। जो बाहू फोर्ट में मेला लगता है बावे वाली माता के दरबार में, तो ये वही मेला की बात की गई है। और ये कब लगता है, 2 बार, एक बार मार्च अप्रैल वाले नवरात्रों में और एक बार दूसरे नवरात्रों में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेक्चर्स में बताई गई हैं, मैंने पहले भी बोल दिया आपको, पहले एक बार लेक्चर सुन लो, रिकॉल कर लो, उसके बाद ये एमसीक्यूज का टेस्ट दिया करो, ठीक है। द सुफियाना कलाम केम टू जम्मू कश्मीर फ्रॉम विच प्लेस, जो सुफियाना कलाम है वो कहाँ से आई थी, तो उसका आंसर आएगा बच्चे ईरान, ठीक है। जो ईरान है वहीं से हमारी सुफियाना कलाम जो है वो आई है हमारे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लास्ट आता है द म्यूजिक ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ बिन इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। किस किस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है। ईरानियन म्यूजिक भी आ गया सीधा सीधा, ग्रीक, ठीक है। फिर ग्रीक्स का भी थोड़ा बहुत, मैंने बताया था आपको जब कल्चर का था तो उसमें ग्रीक्स का थोड़ा इन्फ्लुएंस तो था, ठीक है, चाहे बिल्कुल थोड़ा सा था लेकिन इन्फ्लुएंस था, ठीक है। और पर्शियन म्यूजिक भी हमने बहुत ज़्यादा फॉलो किया। अगर हम कश्मीरी स्टाइल की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा पर्शियन म्यूजिक जो है उसको हम लोग उसके कहते हैं ना साइंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या आता है बच्चे, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसका आंसर जो आता है वो आ जाता है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर का म्यूजिक है, मैं खाली जम्मू के म्यूजिक की बात नहीं करूंगा, मैं कश्मीर के भी म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी। ईरानी म्यूजिक भी दिखेगा, ग्रीक भी दिखेगा, पर्शियन भी दिखेगा, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। तो इसका आंसर आता है ऑल ऑफ दीज। देखो बच्चे, ये मैंने पूरा 30 MCQs का सेट लाया था आपके लिए कल्चर का। 30 MCQs का मैं एक और लेके आऊँगा। पहले भी मैं बता रहा हूँ कि पहले एक बार आप लोग लेक्चर्स वगैरह जो है वो सारे के सारे सुन लो, ताकि उसके बाद आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तो एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया होगा और आपको पता होगा कि इसके आंसर्स कौन से आने हैं, ठीक है। पहले तो जो भी मतलब MCQs अटेम्प्ट करोगे उसके पूरे पूरे मार्क्स लिख देना। एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, वो इजी है, सॉफ्ट है, क्वेश्चन जैसा भी है या टफ है, ट्रिक है, जो भी है उसका आंसर जो है वो आपने हमें कमेंट बॉक्स पे पूरा कमेंट करना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।